बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ अब तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली और वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और इसके बाद चैप्टर 3 जो हमारे पास 10th क्लास का पैथन का स्टार्ट हो रहा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर को बताएगा कि आपने क्या परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? कोड जो हम कोडिंग लिखते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। जो इंस्ट्रक्शंस जो हम कोडिंग लिखेंगे बेसिकली वो एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करके लिखेंगे हम, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देंगे ताकि आपका कंप्यूटर उनको चला सके, एग्जीक्यूट कर सके। फिर जो हमारे पास मिसाइल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं जब इन इंस्ट्रक्शंस को, जब उस कोडिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे, चलाएँगे। तो इस काम को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर स्टेप्स हैं इसके, यानी कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके मल्टीपल को स्टेप्स हैं, उसके हम 4 स्टेप्स में हमने कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे। पहला स्टेप क्या है? राइट कोड। हम इस स्टेप के अंदर हम कोड को राइट करते हैं, ठीक है। अगला स्टेप के अंदर हम कंपाइल इंटरप्रेट, जो हम कोड लिखते हैं, बनाते हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइल इंटरप्रेट। उसके बाद थर्ड मतलब एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने प्रोग्राम को चलाना है, ठीक है, रन करना है आपने। लास्ट में आउटपुट यानी कि आपने उसको चला के उसका रिजल्ट दिखाना है आपने। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंटैक्स नेक्स्ट क्या होता है? देखें, सिंटैक्स मल्टीपल सेट का रूल्स का एक सेट होता है जो हम किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। यानी कि जब भी हम कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, हम एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उस लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल सेट का एक रूल होगा जो हम प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स हम जो लिखते हैं वो लाजमी तौर पर सिंटैक्स को फॉलो करके लिखेंगे। सिंटैक्स बेसिकली ऐसे वर्क करता है ऐसे ग्रामरली, यानी कि जैसे इंग्लिश के अंदर ग्रामर काम करती है, सेम कोडिंग के अंदर सिंटैक्स भी ऐसे काम करेगा जैसे वो ग्रामर हो, यानी कि जहाँ पे जो मिस्टेक्स होंगी ऐसे ग्रामर के तौर पर काम करेगा। फिर कहते हैं कि हर लैंग्वेज के पास एक सिंटैक्स अपना अपना होता है, यानी कि आपके पास इस दुनिया में आज से लेकर जो इस टाइम डेवलप हो रही है लैंग्वेज या डेवलप होंगी, उन तमाम लैंग्वेज के पास अपना अपना क्या होता है? एक सिंटैक्स होता है। पहले सिंटैक्स एरर क्या देखें? सिंटैक्स एरर बेसिकली ये तब ज़ाहिर होगा जब उन रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे जो एक लैंग्वेज का दिया होगा। यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का एक रूल होगा, वो रूल हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो जब फॉलो नहीं करके हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसमें जो मिस्टेक्स आएंगी उनको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर कौन निकालेगा? कंपाइलर निकालेगा प्रोग्राम के अंदर। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल मीन वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल टूल्स फॉर, यानी कि मल्टीपल टूल्स का एक कलेक्शन है, इकट्ठा मतलब टूल्स को मैंने इकट्ठा किया हुआ है जो हम किसी प्रोग्राम को बनाने में, प्रोग्राम को चेंज करने में, प्रोग्राम को चलाने में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली ऐसे काम करता है जैसे ये बेसिक प्लेटफॉर्म आपका, जब भी हम किसी प्रोग्राम को चलाएँगे। इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास IDE क्या है। देखिए, IDE क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की एक टाइप है जिसमें हम मल्टीपल टूल्स को कंबाइन करते हैं एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर, एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। वो टूल्स कौन कौन से हैं? टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और डिबगर, ठीक हो गया। IDE जो इस टाइम सबसे फेमस वो कौन सा है? PyCharm है। और PyCharm बेसिकली पावरफुल टूल है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वाइडली इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर जो PyCharm है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको एडवांस फीचर, यानी कि जो डेवलपर्स होंगे, चाहे वो बिगिनर्स हों चाहे वो प्रोफेशनल हों, उनको ये सपोर्ट करता है ताकि हम किसी कोड को बना सकें। लास्ट में हमारे पास क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं इनका पर्पस और मीनिंग क्या हो पहले से डिफाइंड हो, उन्होंने पहले से इनका काम बता दी है, इनका मीनिंग बता दिया कि इसका मीनिंग ये होगा, इसका काम ये होगा। हम एज अ यूज़र उसके काम को, उसके मीनिंग को तब्दील नहीं कर सकते। देखें, बाय डेवलपर, जो डेवलपर होगा उस लैंग्वेज का, यानी कि हम पैथन इस्तेमाल कर रहे हैं, पैथन पढ़ रहे हैं, तो पैथन का जो डेवलपर होगा उन्होंने इसके वर्ड्स को उन्होंने बता दी है। एज अ यूज़र हम इनके वर्ड्स और मीनिंग को तब्दील नहीं कर सकते। जिस काम के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इनका जो सेकंड नाम है वो क्या है? रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एंड, और, इफ़, एल्फ, एल्स और डेफ। ये तमाम के तमाम वो वर्ड्स हैं जो हम इनके मीनिंग्स और पर्पस को हम तब्दील नहीं कर सकते। इनका वही काम होगा, वही मीनिंग होगा जो आप इस पैथन के डेवलपर ने बता दिया है कि इसका काम ये होगा, हम तब्दील नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक हमारे पास इतना ही था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले टॉपिक के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कमेंट्स क्या हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, फिर वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल फंक्शन कौन कौन से, इनपुट का फंक्शन क्या है, प्रिंट का फंक्शन क्या है,
इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँगा आपको, सिंटैक्स एरर क्या होगा। देखिए हमारे पास ना एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, उसका नेम है प्रिंट। देखिए प्रिंट, ये प्रिंट लिखा हुआ ना, या प्रिंट के तमाम जो वर्ड्स हैं वो क्या स्मॉल है। अब वो कहते हैं अगर आप इनके इस पी को कैपिटल कर दो यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ, आपने इस लैंग्वेज के रूल्स को अपने अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आपका कोई सिंटैक्स एरर हुआ तो आपका प्रोग्राम वो कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल मीन क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको कि इनके वो आपकी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इनके ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपका कंप्यूटर समझता है, ठीक हो गया। अच्छा इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब इसको ज़रा देखिएगा कि बच्चे यहाँ से ना वो करते हैं, मतलब परेशान होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कोड, जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, उस कोड को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को लिखेंगे, वो सॉफ्टवेयर वो उसकी जो कोडिंग लिखेंगे, वो कोडिंग हमेशा हम किसी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हम लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। ये 10th क्लास की बुक में ये 4 स्टेप्स नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने बता दी हैं कि आप किसी प्रोग्राम को जब बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसके ये स्टेप्स होते हैं। पहले प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर कंपाइल